बुलेटिन में वक्त हो चला है सुपरफास्ट न्यूज का। सिविल सर्विसेज 2020 का रिजल्ट जारी। बिहार के शुभमन कुमार ने किया टॉप। टीना डाबी की बहन ने 15वां रैंक किया हासिल। 761 अभ्यर्थी हुए पास। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान बोली कमला हैरिस, कहा खतरे में दुनिया भर के लोकतांत्रिक देश। स्थिति सुधारने के लिए दोनों देशों को मिलकर करना होगा काम। आतंकवाद के मुद्दे पर कमला हैरिस ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। कहा पाकिस्तान की धरती पर कई आतंकी संगठन सक्रिय, इन्हें काबू में करे पाकिस्तान की सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने की कमला हैरिस की तारीफ। पूरी दुनिया के लिए बताया प्रेरणा स्रोत। कमला हैरिस को भारत आने का भी दिया न्योता। कमला हैरिस से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने जापान के पीएम से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 5G टेक्नोलॉजी पर मंथन। अमेरिकी दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। कोरोना व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली दौरे पर पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस आलाकमान से करेंगे मुलाकात। कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा की उम्मीद। पंजाब के नए सीएम ने अमरिंदर के करीबी अफसरों पर चलाया चाबुक। चीफ सेक्रेटरी विनय महाजन को हटाया। अनिरुद्ध तिवारी होंगे नए मुख्य सचिव। बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच गठबंधन का ऐलान। साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी बीजेपी और निषाद पार्टी। गठबंधन में अपना दल भी शामिल। यूपी बीजेपी प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने किया गठबंधन का ऐलान। कहा निषाद पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन होगा मजबूत। बीजेपी के साथ निषाद पार्टी और अपना दल मिलकर लड़ेंगे चुनाव। भारत की कोरोना वैक्सीन को ब्रिटेन ने नहीं दी मान्यता। कोविशील्ड का टीका लेने वाले भारतीयों को ब्रिटेन में 10 दिन तक रहना होगा क्वारंटीन। कोरोना काल में यात्रा को लेकर ब्रिटेन ने कहा दुनिया के सभी देशों को न्यूनतम मानदंडों का करना होगा पालन। कहा कोविशील्ड का टीका लेने वालों को रहना होगा 10 दिन तक आइसोलेट। कोविशील्ड की 2 खुराक के बाद भी क्वारंटीन नियम पर विवाद। ब्रिटेन को उसी के अंदाज में जवाब देगा भारत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा ब्रिटेन सरकार का यह नियम भेदभावपूर्ण। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा भारत सरकार के पास ब्रिटेन को उसी के अंदाज में जवाब देने का अधिकार, मगर दोनों देशों के बीच बातचीत से हल निकालने की हो रही कोशिश। देश में 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 32,000 मरीज हुए रिकवर। एक दिन में 318 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना केस 3 करोड़ 35 लाख से ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 28 लाख से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। कुल मौतों का आंकड़ा 4,46,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 48 नए मामले आए सामने। 26 मरीज रिकवर। एक्टिव केसों की संख्या 400 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,300 से ज्यादा नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार। 39,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 836 नए केस। कुल मामले 29,71,000 के पार। राज्य में मौत का आंकड़ा 37,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 19,600 से ज्यादा नए केस। राज्य में कुल मामले 45 लाख के पार। 1,60,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। तमिलनाडु में सामने आए करीब 1,700 से ज्यादा नए कोरोना केस। कुल मामले 26,52,000 के पार। एक्टिव केस 17,000 से ज्यादा। राज्य में मौत का आंकड़ा 35,000 से ज्यादा। आंध्र प्रदेश में 1,000 से ज्यादा नए कोरोना केस। कुल मामले 20,43,000 के पार। 20 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। एक्टिव केसों की संख्या 13,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 11 नए मामले। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,09,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 150 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 746 नए केस। कुल मामले 15,64,000 के पार। 15,37,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। मौतों का कुल आंकड़ा 18,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 14 नए मामले। 7 मरीज हुए रिकवर। 55 केस अभी भी एक्टिव।
राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 9,54,000 के पार, 9,45,000 मरीज हुए रिकवर। मौत का कुल आंकड़ा 8,950 के पार। हरियाणा में 14 नए कोरोना केस, कुल आंकड़ा 7,70,000 के पार, 7,60,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर, 336 केस एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 161 नए मामले दर्ज, कुल संक्रमितों की संख्या 2,17,000 के पार, मौत का आंकड़ा 3,600 से ज्यादा, 1,700 के करीब केस एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, अभी तक 83 करोड़ 39 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया गया टीका। महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल, शहरी क्षेत्रों में 8वीं से 12वीं और ग्रामीण क्षेत्रों में 5वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए खोले जाएंगे स्कूल। स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने की घोषणा। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2019-20 कार्यक्रम का आयोजन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुरस्कार विजेताओं को किया सम्मानित। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। कार्यक्रम के दौरान 3 अलग अलग श्रेणियों में दिए गए 42 पुरस्कार। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच मामले में सीबीआई की एंट्री, प्रयागराज पहुंचकर सीबीआई ने जांच को किया टेक ओवर, अलग अलग एंगल से मामले की जांच करेगी सीबीआई। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में एक और नया खुलासा, महंत की मौत के दिन उनके फोन पर आई थी 35 फोन कॉल्स, इसमें से 18 कॉल्स पर उन्होंने बातचीत की थी। बातचीत करने वालों में हरिद्वार के कुछ लोग और 2 बिल्डर भी शामिल। कॉल करने वालों का डिटेल खंगालने के लिए हरिद्वार पुलिस को भेजी जाएगी जानकारी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मांगी सुरक्षा, लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र, कहा मेरी जान को खतरा, सुरक्षा देने की उठाई मांग। ओवैसी ने पत्र में लिखा, दिल्ली स्थित बंगले पर हुई तोड़फोड़ के बाद उनकी सुरक्षा को खतरा, संसद की विशेषाधिकार कमेटी से कराई जाए मामले की जांच। राजधानी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट रूम में शूटआउट, जज के सामने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, गोलीबारी में 4 लोगों की मौत। रोहिणी कोर्ट रूम के भीतर हुई गैंगवार, गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की मौके पर ही मौत, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 हमलावरों को मार गिराया। टिल्लू गैंग पर हमले का आरोप, वकील की ड्रेस पहनकर रोहिणी कोर्ट में घुसे थे दोनों बदमाश, कोर्ट रूम में हत्या के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। असम के दरांग में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर स्थानीय लोगों ने किया हमला, गोलीबारी में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत। असम में प्रदर्शनकारी के शव के साथ बर्बरता, मामले में आरोपी कैमरामैन गिरफ्तार, सरकार ने की न्यायिक जांच की घोषणा। जम्मू कश्मीर में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, रामपुरा सेक्टर में पाकिस्तान से घुसपैठ कर रहे 3 आतंकियों को किया ढेर, आतंकियों के पास से भारी संख्या में हथियार बरामद। एक हफ्ते के भीतर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, आतंकियों के पास से 5 AK-47, 7 पिस्टल और 45 हैंड ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद। कश्मीर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय सेना की पहल, अनंतनाग जिले में महिलाओं के लिए स्किल वर्कशॉप का आयोजन, 45 दिनों का होगा कटिंग और टेलरिंग का कोर्स। चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल के शिष्टमंडल ने पंजाब के राज्यपाल से की मुलाकात, अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, एसएडी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के साथ दलजीत चीमा और प्रेम सिंह चंदू माजरा रहे मौजूद। अमृतसर के जोड़ा फाटक पर हादसा, ट्रेन के नीचे आने से युवक की मौत, शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी रेलवे पुलिस, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पंचकुला दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सीएम आवास में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से की मुलाकात, सीएम ने गर्मजोशी से किया स्वागत। पंचकुला में सेवा समर्पण अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की शिरकत, कहा देश में बिजनेस करना हुआ आसान, पटरी पर लौट रही देश की अर्थव्यवस्था। निर्मला सीतारमण ने कहा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कई बड़े कदम, कहा कोरोना के चैलेंज को भी सरकार ने बेहतर ढंग से संभाला। निर्मला सीतारमण ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, कहा केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध, अब सरकार के मूल मंत्र में सबका प्रयास और सबका विश्वास भी शामिल। निर्मला सीतारमण ने कहा कोरोना काल के बाद उद्योगों ने काम करना बदला तरीका, अब ऑनलाइन प्रक्रिया से हो रहा काम, डिजिटल लेन देन को मिला बढ़ावा।
निर्मला सीतारमण ने कहा, जिनके पास जमीन नहीं, सरकार उनके लिए भी कर रही काम। ऐसे लोगों को लोन देने के लिए खोली गई प्रधानमंत्री जनधन योजना। निर्मला सीतारमण ने नोटबंदी का किया जिक्र, कहा नकली करेंसी को रोकने के लिए नोटबंदी का किया गया फैसला। नोटबंदी से आतंकियों की फंडिंग भी रुकी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया कैथल अनाज मंडी का दौरा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। कहा तुरंत हो धान का उठान और भुगतान, किसानों को ना आए कोई परेशानी। पिरथला में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल बनने के बाद हरियाणा रोडवेज की बसें नहीं रुकने से छात्र हो रहे परेशान। किराया खर्च कर अपने स्कूल कॉलेज तक पहुंचने को मजबूर। छात्रों की परेशानी को लेकर जिला पार्षद शैलेंद्र सिंह ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को सौंपा ज्ञापन। छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए मदद की लगाई गुहार। मंत्री ने छात्रों की परेशानी दूर करने का दिया आश्वासन। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर इनेलो मनाएगी सम्मान दिवस। जींद में 25 सितंबर को नई अनाज मंडी में होगी ऐतिहासिक रैली। पंचकुला में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 36 लाख की प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने पर अंसल की बिल्डिंग सील। कार्रवाई से पहले निगम ने चस्पा किया था नोटिस। भर्ती परीक्षा पेपर लीक में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी, 50,000 के इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार। अब तक 41 आरोपियों की गिरफ्तारी। जल भराव और गंदगी से जूझ रहे लोगों की समस्याओं को लेकर एक्शन मोड में दिखाई दिए तिगांव विधायक राजेश नागर। डीसी और तमाम अधिकारियों के साथ क्षेत्र का किया दौरा। विधायक ने 3 हफ्ते के भीतर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए आश्वासन। देश की रक्षा के लिए शहीद हुए अंबाला के शहीद मेजर अमित आहूजा की 21वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन। विधायक असीम गोयल ने कार्यक्रम में की शिरकत। शहीद की फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि। घरोंडा में सदरपुर के सरकारी स्कूल में ग्रामीण द्वारा पेड़ काटने पर विवाद। शिक्षकों ने मामले को लेकर पुलिस को दी शिकायत। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस से की सुरक्षा की मांग। शिकायत के बाद भारी पुलिस बल के साथ स्कूल पहुंचे सभी शिक्षक। पेड़ की कटाई वाले स्थान पर डीएसपी जय सिंह ने शुरू कराई जमीन की खुदाई। गोवाना में कांग्रेस के विधायक जगबीर मलिक ने बारिश से प्रभावित हुए खेतों का लिया जायजा। सरकार से की जल्द खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने की मांग। जगबीर मलिक ने ड्रेनों की सफाई पर उठाया सवाल। कहा प्रदेश में ड्रेनों की सफाई नहीं होने से किसानों के खेतों में भर रहा पानी, फसलें हो रही बर्बाद। सिरसा में भेड़ों को लेकर नगर परिषद कार्यालय में घुसे बीजेपी के जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला। अपनी पार्टी के खिलाफ किनारेबाजी, नगर परिषद अधिकारियों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। आदित्य चौटाला का आरोप, कहा 2010 में कॉलोनी पास होने के बावजूद नगर परिषद कर्मचारी प्लॉट को नहीं कर रहे मंजूर। साथ ही कहा जब नेता परेशान तो क्या होगा जनता का हाल। पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर साधा निशाना। बोले इंद्रजीत सिंह क्यों नहीं बता रहे सोसाइटी के सदस्यों के नाम। चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल धाम पर सर्वखाप सर्वजात महापंचायत का आयोजन। 27 सितंबर के दिन भारत बंद को लेकर बनाई गई रणनीति। महापंचायत में लिया गया फैसला, दादरी शहर के ग्रामीण क्षेत्रों को पूरी तरह किया जाएगा जाम। केवल इमरजेंसी वाहन एम्बुलेंस को ही मिलेगी आने जाने की अनुमति। हिसार में संयुक्त किसान मोर्चा के 27 सितंबर को भारत बंद के आह्वान को लेकर उकलाना के किसानों ने की अहम बैठक। इस दौरान व्यापारी संगठन और एसोसिएशन के कई लोग रहे मौजूद। सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भारत बंद को लेकर की चर्चा। मुख्य सूर्यवाला चौक को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखने का निर्णय। भारत बंद को लेकर यमुनानगर में आंदोलनकारी नेताओं की बैठक। प्रदर्शन को सफल बनाने पर की चर्चा। 27 सितंबर को तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ सुबह 6 से शाम 4 बजे तक करेंगे प्रदर्शन। सिरसा में बारिश और बेकार बीज से खराब हुई फसलों को लेकर किसान परेशान। शहीद भगत सिंह स्टेडियम से लघु सचिवालय तक मार्च करते हुए प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। प्रदर्शन के दौरान डीसी अनीश यादव को किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। डीसी ने दिया भरोसा, बोले खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाकर सरकार को भेजेंगे रिपोर्ट ताकि किसानों को राहत मिल सके। गुरुग्राम नगर निगम के सस्पेंड एससी की बहाली को लेकर बहादुरगढ़ में सड़कों पर उतरे सफाई कर्मचारी। काले झंडे और उल्टे झाड़ू लेकर शहर भर में किया प्रदर्शन। सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय के गेट पर की नारेबाजी। सस्पेंड एससी इंजीनियर को
वापस नौकरी पर रखने की मांग, कर्मचारी को गलत तरीके से सस्पेंड करने का लगाया आरोप। बल्लभगढ़ के फतेहपुर बिल्लौच में मोबाइल टावर के विरोध में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मामले को लेकर फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर को भेजी लिखित शिकायत। चरखी दादरी में नगर परिषद कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। शहर में झाड़ू लेकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। हटाए गए कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखने की मांग। गोहाना में परियोजना वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल। शहर में किया प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और निजीकरण पर रोक लगाने की मांग। पंचकुला सेक्टर 6 के पास अस्पताल में लोगों ने किया हंगामा। एक शख्स को मृतक बताने के बाद डॉक्टर पर बरसे परिजन। शख्स ने फांसी लगाकर की थी आत्महत्या। गन्नौर में स्कूल की छत गिरने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। स्कूल संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। निजी स्कूल की छत गिरने से घायल हुए थे 25 छात्र। गन्नौर में एक निजी स्कूल की छत गिरने से हुआ था हादसा। करीब 25 छात्र छात्राओं को आई थी चोटें। छत पर काम कर रहे 3 मजदूर भी हुए थे घायल। गन्नौर की बीएसटी कॉलोनी में चलती कार में अचानक लगी आग। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पानीपत जीटी रोड पर दर्दनाक हादसा। 3 गाड़ियों और एक मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। रोहतक पानीपत आउटर बाईपास पर गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से बड़ा सड़क हादसा। यमुनानगर के रहने वाले 2 सगे भाइयों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराए गए भर्ती। कैथल में दिल दहला देने वाली वारदात। घर में घुसकर पति पत्नी की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पुंडरी के दुस्सहन गांव में ड्राइवर को गोली, बदमाशों ने लूटी पिकअप। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए। घायल चालक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लगे बदमाशों का कोई सुराग। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। स्कूलों को खोलने पर बनी सहमति। राज्य में अब 27 सितंबर से खोले जाएंगे स्कूल। हिमाचल पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने किया स्वागत। बीजेपी के कई कार्यक्रमों में रहे मौजूद। हिमाचल सरकार का फैसला। सभी अधिकारियों कर्मचारियों को एक साथ मिलेगा महंगाई भत्ता। अखिल भारतीय सेवा काडर के लिए जारी अधिसूचना 24 घंटे में वापस। हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कांग्रेस का सरकार पर तंज। हिमाचल कांग्रेस सोशल मीडिया अध्यक्ष का बयान। देवभूमि हिमाचल बना रेफर प्रदेश। जनता दूसरे राज्यों में इलाज करवाने को मजबूर। हिमाचल में साइबर क्राइम से लोग परेशान। 9 महीने में 3816 केस दर्ज। राज्य में सोशल नेटवर्किंग के अब तक 1290 मामले आए सामने। हिमाचल में स्क्रब टाइफस का कहर। आईजीएमसी में स्क्रब टाइफस से 2 महिलाओं की मौत। 10 मरीज अभी आईजीएमसी में उपचाराधीन। बद्दी और नालागढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ निकाली रोष रैली। हिमाचल में मानसून ने मचाई खूब तबाही। अभी 15 दिन और रहेगा सीजन। अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट। लोगों से अपील, नदी नालों के पास न जाएं। राजगढ़ के कोटी गांव में पिकअप दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 3 लोगों के घायल होने की जानकारी। भेजा गया सिविल अस्पताल। कुल्लू में बस अड्डा पार्किंग फीस की बढ़ोतरी पर बस ऑपरेटर यूनियन ने जताया विरोध। निजी बस ऑपरेटर संघ ने की बैठक। बारिश के तांडव से हिमाचल वासी परेशान। नेशनल हाईवे समेत 123 सड़कें बंद। 7 मकान क्षतिग्रस्त। मची तबाही। कुल्लू में न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर मिड डे मील वर्करों ने शुरू किया प्रदर्शन। वर्करों ने खुद को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की रखी मांग। राजगढ़ में हुई मूसलाधार बारिश। लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। भूस्खलन से यातायात ठप। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पांवटा साहिब में निकाली रोष रैली। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मांगे पूरी न होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी।
2 घंटों के बाद बहाल हुआ नैना देवी आनंदपुर साहिब मुख्य मार्ग। लोक निर्माण विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद बहाल की सड़क। 3 दिनों से तेज बरसात के कारण हुआ था भूस्खलन। ऊना में नकली सोने को असली बताकर ठगी का मामला। जानकारी के मुताबिक आरोपियों से 2 किलो सोना बरामद। कंडाघाट के देहू गांव में 3 दिन पहले महिला के घर पर गिरा ट्रक। मदद के लिए अभी तक नहीं पहुंचा प्रशासन। डर के साए में जीने को मजबूर पीड़ित परिवार। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी की पत्नी कोविड पॉजिटिव। वैक्सीन डोज लेने के बाद भी हुई बीमार। खुद समीना ने ट्वीट कर दी जानकारी।